नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान विषय के ऊपर। राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा इस नाम से एक बुक है ओम प्रकाश गाबा। उस किताब के अंदर मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम कॉलेज व्याख्याता के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस बुक के अंदर दे रखा है, सबसे पहले समझा रखा है कि अनुभव मूल पद्धति क्या है। आपने देखा होगा जब आपने कॉलेज व्याख्याता के लिए, स्कूल लेक्चरर के लिए कंपटीशन देते हो तो वहां अनुभव मूल शब्द कई बार आता है, कई प्रश्नों के अंदर आता है, कथन निष्कर्ष के अंदर भी आता है। तो हमें समझना है कि अनुभव मूल क्या है। तो अनुभव मूल पद्धति का मतलब क्या है कि हमें जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आंख, कान, नाक, जीहा और त्वचा के आधार पर जो ज्ञान मिलता है, जिसके हम निष्कर्ष निकालते हैं किसी तथ्य के ऊपर, वही क्या है, अनुभव मूल पद्धति होती है। चिंतन मूल पद्धति क्या होती है, यानी कि तार्किक के आधार पर और तर्क शक्ति के आधार पर जो हमें निष्कर्ष निकालते हैं उसे चिंतन मूलक पद्धति कहते हैं। राजनीति विज्ञान के परंपरागत अध्ययन को, यदि राजनीति का हम परंपरागत रूप से अध्ययन करना चाहते हैं, ठीक है, या प्राचीन समय की राजनीति का अध्ययन करना चाहते हैं, तो हम कौन सा मेथड का उपयोग करेंगे, अनुभव मूलक पद्धति का प्रयोग करेंगे। लेकिन आधुनिक राजनीति का हम अध्ययन करना चाहेंगे तो हमें चिंतन मूलक पद्धति का प्रयोग करेंगे। आपसे पूछा जाए कि राज्य की उत्पत्ति कौन से मेथड के द्वारा हुई है, कि अनुभव मूलक पद्धति के द्वारा या चिंतन मूलक पद्धति के द्वारा, तो राज्य की उत्पत्ति जो है चिंतन मूलक पद्धति के द्वारा हुई है, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति करने के लिए लोगों ने चिंतन किया है। ठीक है। प्लेटो का समय क्या है? पश्चिमी विचारक प्लेटो का समय क्या है? 428 ईसा पूर्व से 348, याद रखना, 428 ईसा पूर्व से 348 ईसा पूर्व किसका जन्म हुआ था? प्लेटो का समय था, प्लेटो का जीवन काल था। याद रखिए 428 से 348। ठीक है, यहां पर भी 8 आ रहा है और यहां पर भी 8 आ रहा है, यहां 4 आ रहा है, यहां इसका आधा 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये हिंट लीजिए आपके दिमाग के अंदर, 428 ईसा पूर्व से 348 ईसा पूर्व में प्लेटो का जन्म हुआ था। प्लेटो का शिष्य कौन था? अरस्तु था। तो अरस्तु उसका शिष्य था, तो प्लेटो के बाद में तो आएगा शिष्य। तो ध्यान दो, ये 348 को यहां से हमें पकड़ना है और पूछा जाए कि अरस्तु का समय क्या था, अरस्तु का जन्म कब हुआ? तो 348 में प्लेटो की मृत्यु होती है, 348 ईसा पूर्व में, और बाद में उसका शिष्य आता, आप ये समझिए। तो 3 का मतलब 3, और ये जो 8 है, 348 है, उसको आप पहले ले लीजिए यहाँ पर 8, और ये 4 बाद में ले लीजिए, तो 384, यानी कि 303 का तो 3 लिख लो, 8 पहले ले लो, 4 बाद में लिख लो, तो 384 ईसा पूर्व के अंदर प्लेटो का शिष्य अरस्तु का जन्म होता है। और अरस्तु कहाँ तक, कब उनकी मृत्यु होती है? 322 ईसा पूर्व। अब हमें पता लगा कि अरस्तु का समय कौन सा है, 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के अंदर। अब देखिए, अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए कितने संविधानों का उसने अध्ययन किया था? 158 संविधानों का उसने क्या किया था? अध्ययन किया था। राज्य की संकल्पना अर्थात उत्पत्ति चिंतन मूलक पद्धति पर आधारित है। अभी बताया था मैंने आपको। एक कथन है, बहुत अच्छा कथन है, यह पूछा जाता है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ, यानी कि राजनीति विज्ञान का आरंभ व अंत राज्य में होता है। यह किसने कहा था? J.W. गवर्नर। याद कर लीजिए, J.W. गवर्नर, वहां ऑप्शन में आएंगे W.J. गवर्नर, R.K. गवर्नर, तो J.W. गवर्नर है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान, भविष्य तथा राजनीतिक संगठन और राजनीति के मूल तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा R.G. बेटल होगा, या अरस्तु होगा, जकारिया होगा, या बेंथम। किसने यह कथन कहा था कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत, वर्तमान, भविष्य तथा राजनीतिक संगठन और राजनीति के मूल तत्वों का अध्ययन किया जाता है? ये किसने कहा था? सही आंसर सोच के बताइए। इसका आंसर होगा
R.J. गेटल ने ये कहा था, या इस तरह की परिभाषा आपसे पूछी जाए राजनीति विज्ञान के संदर्भ में कि अतीत, वर्तमान और भविष्य और राजनीतिक संगठन और राजनीति के मूल तत्वों का अध्ययन किया जाता है, तो इस तरह का कथन देने वाले कौन थे? R.J. गेटल थे। अगला कथन है कि राजनीति विज्ञान ऐसे मौलिक सिद्धांतों का सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है जिसके अनुसार समूचे राज्य का संगठन और प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। देखो, समूचे राज्य का संगठन और प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है, यह इस प्रकार का कथन देने वाला कौन था? जकारिया था, R.M. मैकाइवर है, मार्क्स है या बेंथम है? कौन है? तो इसका सही आंसर होगा जकारिया। सही आंसर क्या हो जाएगा? जकारिया होगा। कथन है कि जिस तरह राजनीति अर्थशास्त्र में संपत्ति यानी कि संपत्ता पर विचार किया जाता है या अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान में जीव पर, बीज गणित में अंकों पर, ज्यामिति में विस्तार और परिमाण पर अध्ययन किया जाता है, उसी तरह राजनीति विज्ञान में शासन की प्रक्रिया पर अध्ययन किया जाता है या शासन की प्रक्रिया के ऊपर अनुसंधान किया जाता है। इसका सही आंसर है, ये किसने कहा था? ये कथन किसका है? J.R. शीली का है, प्लेटो का है, बेंथम का है या लोस्की का है? सही आंसर क्या है बताइए आप? इसका आंसर होगा J.R. शीली। ये इसका सही आंसर होगा J.R. फर्स्ट ग्रेड 17 अक्टूबर 2022 के दिन हुआ था, उसमें आया था, बहुत सारी बुक आई थी और पुस्तकों का मिलान करना था। 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे कि बुक थी और बुकों को मिलान करना था। तो आपके सामने एक बुक है, ये बुक भी उसमें पेपर में आई हुई है कि द वेब ऑफ गवर्नमेंट, ये पुस्तक थी एक साइड में और इसका लेखक मिलाना था। तो बताइए कि द वेब ऑफ गवर्नमेंट, शासन तंत्र, 1965 किसने लिखी? तो देखो, यहाँ मैकाइवर है, यहाँ मैकाइवर है, मैकाइवर है, मैकाइवर। अब यह पता लग गया कि द वेब ऑफ गवर्नमेंट ये बुक मैकाइवर ने लिखी है, लेकिन मैकाइवर से पहले क्या आएगा? R.M. आएगा या M.R. आएगा या P.L. आएगा या C.L. आएगा? इसका आंसर होगा कि R.M. मैकाइवर ने द वेब ऑफ गवर्नमेंट बुक लिखी, जिसको हिंदी में शासन तंत्र के नाम से जानते हैं, और ये कब प्रकाशित होती है? 1965 के अंदर। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि R.M. मैकाइवर ने जो पुस्तक लिखी द वेब ऑफ गवर्नमेंट, शासन तंत्र, जो कब प्रकाशित हुई? 1965 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये प्रश्न आपने तैयार कर लिया तो फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बनने के लिए एक प्रश्न तैयार हो गया, या कॉलेज का व्याख्याता बनने के लिए आपके लिए एक प्रश्न तैयार हो गया है। इस बुक के अंदर राज्य और सरकार दोनों के महत्व पर बल दिया गया है। राज्य और सरकार दोनों की प्रासंगिकता पर, उनकी उपयोगिता पर इस बुक के अंदर बल दिया गया है। एक कथन है, राजनीति विज्ञान उस अर्थ में विज्ञान नहीं है जिस अर्थ में भौतिकी एक विज्ञान है, परंतु राजनीति का अध्ययन व्यवस्थित रूप में और वैज्ञानिक विधि से अवश्य किया जा सकता है। इसका आंसर है स्टीफेन एल वास्बी। स्टीफेन एल वास्बी। देखो, इस पुस्तक को आप कैसे रट्टा मारे तो देखो, द वेब इस तरह से याद कर लिए, मैकाइवर। द वेब किसने लिखा? मैकाइवर ने लिखा। राजनीति सिद्धांत के निम्न में से कौन सा कृत्य, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत के कृत्य, कार्य, राजनीति सिद्धांत के निम्न में से कौन सा कृत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? वर्णन, समालोचना, पुनर्निर्माण या कानून? प्रश्न को दोबारा पढ़ लीजिए कि राजनीति सिद्धांत के निम्न में से कौन सा कृत्य नहीं है। तो राजनीति सिद्धांत का कौन सा कृत्य नहीं है बताइए? वर्णन नहीं है क्या? समालोचना नहीं है क्या? पुनर्निर्माण नहीं है क्या? या कानून नहीं है? सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर होगा कानून राजनीति सिद्धांत का कार्य नहीं है। कानून राजनीति सिद्धांत का कार्य नहीं है। बाकी तीन है, वर्णन है, समालोचना है, ये है। तो इसमें नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है? नहीं पूछा गया है, तो कानून इसका सही आंसर होगा। तो हमें याद रखना है कि राजनीति सिद्धांत के तीन कृत्य कौन कौन से हैं? वर्णन है, समालोचना है
और पुनर्निर्माण है। इन्हीं 3 कृत्यों के माध्यम से राजनीति विज्ञान बनता है और राजनीति दर्शन बनता है। देखिए, पहला जो राजनीति सिद्धांत का जो पहला करते हैं वर्णन, इस वर्णन जो करते हैं इसके माध्यम से इसका संबंध राजनीति विज्ञान से है। किससे है? राजनीति विज्ञान से है। हम ये कह सकते हैं कि वर्णन के माध्यम से राजनीति विज्ञान बनती है या राजनीति विज्ञान समझी जाती है। इसके बाद में जो समालोचना ये वाला और पुनः निर्माण है, समालोचना और पुनः निर्माण कृत्यों का संबंध राजनीतिक दर्शन से है। तो राजनीतिक दर्शन के अंदर कौन कौन से राजनीतिक सिद्धांतों के कृत्य शामिल होते हैं? तो ये होते हैं पुनर्निर्माण और समालोचना। तो हम ये कहेंगे कि राजनीतिक दर्शन में 2 कृत्य कौन कौन से? समालोचना और पुनर्निर्माण शामिल होते हैं। इसी के आधार पर राजनीतिकों ने राजनीति को 2 भागों में बांटा है कि इसी कारण राजनीति राजनीतिक सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा है, राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन। अब आप समझ गए होंगे कि राजनीति विज्ञान के अंदर राजनीति सिद्धांत का कौन सा भाग शामिल होता है? वर्णन। अब आपसे पूछा जाएगा कि राजनीतिक दर्शन के अंदर राजनीतिक सिद्धांतों के कौन से कर्तव्य शामिल होते हैं? समालोचना और पुनर्निर्माण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉलेज व्याख्याता और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए।